अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी में जो नाइन्थ का चैप्टर नंबर 3 है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज कौन से हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, द ऑर्डर ऑफ ह्यूमन अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन इज, यानी कि क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ह्यूमंस का जो है वो ऑर्डर कौन सा है, यानी कि ऑर्डर जो है वो क्या है ह्यूमंस का, वो है प्राइमेट्स। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज इज कॉल्ड, ये हमारे पास ऑर्डर बनाता है, यानी कि जब फैमिली का ग्रुप बनता है तो उससे ऑर्डर बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू सिंपल क्लासिफिकेशन द ह्यूमन बीइंग्स क्लास इज, ह्यूमन की क्लास कौन सी है, ह्यूमन की क्लास मैमेलिया है, ऑप्शन सी मैमेलिया जो है वो क्लास है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज कॉल्ड, यानी कि जो हमें क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बताए उसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट इज, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है हमारे पास, पीजियम सैटिवम, ऑप्शन डी, बल्कि यहाँ पे ऑप्शन डी है इसका, पीजियम सैटिवम। अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, यानी कि जो फैमिली है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड किसके, वो जेनरा से मिलके बनी होती है एक फैमिली जो है। उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन द ऑर्डर ऑफ पी प्लांट इज, पी प्लांट का ऑर्डर क्या है हमारे पास, फीबेल्स इसका ऑर्डर है, या फेबल्स भी इसको पढ़ते हैं, या फेबल्स तो नहीं, इसका बनेगा फेबल्स ही इसको पढ़ेंगे, फेबल्स। नेक्स्ट जो है वो एमसीक्यूज आता है हमारे पास, इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यानी कि कौन से किंगडम में हम जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को पुट करते हैं, ये हम लोग पुट करते हैं जी किंगडम प्रोटिस्टा में, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑर्गेनिज्म इज इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा, यानी किंगडम मोनेरा जो है उसमें कितने ऑर्गेनिजम्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं, हमारे पास आते हैं जी सियानोबैक्टीरिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स ऑल ऑफ विच आर प्रोकैरियोट्स, यानी कि हम लोग किस ग्रुप में जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो शामिल करते हैं जो कि तमाम प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसमें हम लोग शामिल करते हैं जी बैक्टीरिया वगैरह, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है, द सेल वॉल ऑफ फंजाई, यानी फंजाई की सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, काइटिन से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मशरूम्स आर द एग्जांपल ऑफ किंगडम, मशरूम कौन से किंगडम में आते हैं, किंगडम फंजाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है, एलजी बिलोंग टू किंगडम, एलजी जो है वो कौन से किंगडम से बिलोंग करती है, एलजी बिलोंग करती है जी किंगडम प्रोटिस्टा से, ऑप्शन सी। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास, वायरसेस आर ए सेलुलर पार्टिकल्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स आर, यानी कि यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं जी, जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और हों भी यूकैरियोटिक, वो हमारे पास आते हैं प्लांट्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में कौन सा मोड ऑफ जो है वो न्यूट्रिशन पाया जाता है जी, इंजेशन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, इंजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस क्रो इज, यानी कि जो हाउस क्रो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस, यानी कि ऑप्शन ए कॉर्वस स्प्लेंडेंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन इज, अनियन का साइंटिफिक नेम क्या है, इलियम सीपा, या इलियम सीपा भी इसको पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, साइंटिफिक नेम ऑफ स्टारफिश इज, यानी कि स्टारफिश का जो है वो साइंटिफिक नेम क्या है, एस्टेरियस रोबन्स, यानी कि एस्टेरियस रोबन्स, ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं,
जो कि पेपर में काफ़ी बार रिपीट भी हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इन्हीं में से जो है वो एग्ज़ाम्स में आने के बहुत चांसेस हैं। इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, डिफाइन टेक्सोनोमिक हायरार्की, यानी कि टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है उसको डिफाइन करें। इसकी डेफिनेशन ये है, दीज आर द ग्रुप्स इन विच लिविंग्स आर क्लासिफाइड। यहाँ पे इसको लिख लें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर कॉल्ड टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर टेक्सा, यानी कि वो तमाम ग्रुप्स जिनमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं उसको हम लोग कह देते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, या फिर इसको टैक्सा भी कहते हैं। जब ये टैक्सा जो है आपस में ज्वाइन करता है तो ये एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है कि एक के बाद दूसरा टैक्स आता जा रहा है, यानी कि जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इसके बाद जो है वो जेनरा या जीनस बोल लें इसको आप, और स्पीशीज आते हैं। इस तरह से ये एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेक्सोनोमी एंड सिस्टमैटिक्स, यानी टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस फाइंड करना कि हम लोग उनको जो है वो इजीली स्टडी कर सकें, यानी कि जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक जगह पे जो है एक ग्रुप में प्लेस करना है, जबकि जिन ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज नहीं है उनको एक डिफरेंट ग्रुप में प्लेस कर दिया जाता है या रख दिया जाता है। नेक्स्ट इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी हम लोग टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स के थ्रू ही फाइंड करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या होती है, ये हमारे पास बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग नेमिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं टेक्सोनोमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो है वो नजर आ रहा होगा, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर प्रोड्यूस्ड इन क्रॉस ब्रीड, गिव एग्जांपल, यानी क्रॉस ब्रीडिंग में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। इसका क्या आंसर, टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन क्रॉस ब्रीड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, यानी कि हम लोग आर्टिफिशियल कंडीशंस क्या होती हैं, मसनूई जो है वो कंडीशंस, यानी कि जो है वो खुद ही कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं और उसके रिजल्ट में दो ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्रॉस करवाते हैं। उनकी जो है वो मे भी जो है वो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिफरेंट स्पीशीज़ के मतलब उनकी स्पीशीज़ जो है वो सेम होती हैं लेकिन वो दोनों ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते हैं। जब हम लोग इसका क्रॉस करवाते हैं, ये आर्टिफिशियल कंडीशंस में होता है, यानी कि ये नेचुरल क्रॉस नहीं होगा, ये एक अननेचुरल क्रॉस होगा। जब हम जो है वो एक अननेचुरल क्रॉस करवाएंगे तो उसके रिजल्ट में जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो एक इनफर्टाइल होगा, ठीक है। जब ये एक इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाएगा तो इसको जो है वो एक हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो प्रोड्यूस करवा रहे हैं, फिर इसको हम लोग कह देंगे एक ये अननेचुरल क्रॉस है। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे हम लोग एक मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के दरमियान जब क्रॉस करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में म्यूल पैदा होती है, यानी खच्चर पैदा होती है। ये क्या होती है, ये हमारे पास इनफर्टाइल होती है, यानी कि ये आगे फर्टिलाइजेशन की यानी कि बच्चे पैदा करने की एबिलिटी नहीं रखती, इनफर्टाइल होती। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स की क्या डेफिनेशन है, ये हमारे पास बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं और साथ में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिजम्स की जो होती है उसको स्टडी करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले आया था, फिर उसके बाद कौन सा ऑर्गेनिज्म आया और किस तरह से इनमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं, इसको हम लोग सिस्टमैटिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ओवर हंटिंग इन एक्सटिंक्शन, यानी कि ओवर हंटिंग जो है इसका क्या रोल होता है कि वो किस तरह से स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन में रोल प्ले कर रही है, यानी कि किस तरह से स्पीशीज़ विद इन द पैसेज ऑफ टाइम जो लोग शिकार करते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ का, वो किस तरह से सोसाइटी में कम होती जा रही हैं।
इसमें क्या है जी, ओवर हंटिंग हैज़ बीन मेजर कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज एंड एंडेंजर्ड ऑफ मैनी स्पीशीज। यानी कि ओवर हंटिंग की वजह से क्या होता है कि जी बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं और कुछ तो जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज में भी शामिल हो चुकी हैं, जैसे वेल्स है, आइबेक्स है, यूरियल है, मार्कोर वगैरह जो है ये शामिल है। उसके बाद क्या जी, कमर्शियल हंटिंग और उसके बाद लीगल और इलीगल जो है वो हंटिंग है, ये बायोडाइवर्सिटी को कम कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है कि जी प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीशीज है इसके ऊपर जब जो है वो लोग हंटिंग करते हैं, वो बेशक लीगल हो या इलीगल हो, उसकी वजह से एनिमल्स और प्लांट की स्पीशीज मुतासर हो रही हैं और विद इन द पैसेज ऑफ टाइम वो स्पीशीज डे बाय डे कम होती जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट डाउन एनी फोर मेजर कॉजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। यानी कि स्पीशीज जो डे बाय डे एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, यानी कि मतलब कि अर्थ से कह लें या इस दुनिया से ख़त्म होती जा रही है, नापैद होती जा रही हैं, वो जो है किस वजह से हो रही हैं, यानी कि उनकी एक्सटिंक्शन के कॉजेज़ क्या हैं, उनकी वजूहात क्या हैं। उनमें क्या है जी, लॉस ऑफ हैबिटेट, यानी कि जिन जगहों पे वो स्पीशीज़ रह रही हैं, हम उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये लॉस ऑफ हैबिटेट की वजह से भी स्पीशीज़ कम हो जाती हैं। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, यानी कि हम लोग जो है वो दरख्त काटते जाते हैं, यानी कि फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं, सफाया करते जा रहे हैं ट्रीज़ का, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, फॉरेस्ट जब कटिंग होगी तो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होगी, उसकी वजह से भी स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट होंगी। ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पे स्पीशीज़ रह रही होंगी, जब वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होगा तो वो स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगे उस जो है वो एरिया से। उसके बाद ओवर हंटिंग, यानी कि जो लोग ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा या हद से ज़्यादा जो शिकार करना होता है, ये भी स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन में मेन जो है वो काज होता है। नेक्स्ट है जी, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज़, यानी कि किसी भी जो है वो फॉरेस्ट में से या सोसाइटी में से स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवा देना या रिमूव, यानी इंट्रोड्यूस क्या है कि वहाँ पे स्पीशीज़ को इन करवाना बाहर से, यानी कि एक्स्ट्रा स्पीशीज़ जो है वो इन करते जाना या फिर वहाँ से स्पीशीज़ को रिमूव कर देना, ये भी उसकी एक्सटिंक्शन की वजह बनता है। एंड पोल्यूशन आर द मेजर कॉजेज ऑफ स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन, यानी कि पोल्यूशन जो आलूदगी है ये जो है स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन की मेजर कॉजेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 इंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान, यानी कि इंडेंजर्ड स्पीशीज बहुत सारी हैं, उसमें से जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है जो यहाँ पे लिखे हैं वो कौन सी, इंडस डॉल्फिन हो गई, मार्को पोलो शीप और उसके बाद होबारा बस्टर्ड, ये जो है ये इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द नेशनल बर्ड एंड नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का नेशनल बर्ड, नेशनल यानी कौमी परिंदा और कौमी जानवर कौन सा है। पाकिस्तान का जो कौमी परिंदा है वो चकोर है, इसका पूरा नाम है चकोर पैट्रिच, इसको बोलते हैं जी। चकोर जो है वो सिंपल पढ़ा जाता है, यानी कि क्या, चकोर पैट्रिच जो है ये हमारे पास पाकिस्तान का कौमी परिंदा, जबकि मारखोर जो है ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्रीफली इंट्रोड्यूस द होबारा बस्टर्ड एंड मार्को पोलो शीप, यानी मार्को पोलो शीप और होबारा बस्टर्ड के बारे में बयान करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होबारा बस्टर्ड की। ये एक बर्ड है, ये किस तरह से पाकिस्तान में आता है, ये बर्ड जो है ये पाकिस्तान में आता है सर्दियों में, यानी कि ये जब पाकिस्तान में सर्दियाँ शुरू होती हैं तो तब ये जो है वो बर्ड पाकिस्तान में उड़ के आ जाता है। कहाँ से आता है, ये आता है जी थार डेजर्ट से। थार क्या मतलब कि जो रेतले इलाके हैं, मतलब कि वहाँ से, यानी कि ये आता कहाँ से, पहले तो हमने ये देखना है। अब देखो इसको दोबारा मैं बताता हूँ कि ये बर्ड फॉरेन कंट्री से, बाहर के मुल्कों से होबारा बस्टर्ड जो है ये पाकिस्तान में आता है, और पाकिस्तान में आके रहता कहाँ पे, पाकिस्तान में आके ये चोलिस्तान के और थार डेजर्ट्स में रहता है, यानी रेतले इलाकों में रहता है, यानी कि इसको गर्मी वाला इलाका जहाँ पे जो है वो टेम्परेचर हाई होता है, इसको वो जो है वो इलाका पसंद है, इसमें जो है ये इजीली सर्वाइव कर सकता है, इसलिए वहाँ पे आके रहता है। यानी कि ये पाकिस्तान में सर्दियों में आता है पाकिस्तान में, लेकिन आके पाकिस्तान में चोलिस्तान और जो है वो थार डेजर्ट्स वगैरह में जो हैं, डेजर्ट के रेतले इलाके हैं, सहरा वगैरह हैं, वहाँ पे आके ये रहता है होबारा बस्टर्ड। फॉरेन कंट्री से यानी कि फॉर्मर सोवियत टेरिटरी से जो है ये आ जाता है और पाकिस्तान में सेटल हो जाता है आके सर्दियों में। और जो मार्को पोलो शीप है, ये शीप क्या होती है जी, ये शीप कहाँ पाई जाती है, ये शीप पाई जाती है जी खुंजराब नेशनल पार्क में और उसके नियर बाय एरियाज में पाई जाती है।
इस शीप को जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज का स्टेटस दे दिया गया, यानी कि ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है ना वो बारह बस्टर्ड और मार्को पोलो शीप। तो इसी तरह से जो अगर मार्को पोलो शीप की बात करो तो ये खंजराब नेशनल पार्क के जो है नियर बाय एरियाज में भी पाई जाती है, खंजराब नेशनल पार्क में भी पाई जाती है। उसके साथ साथ ये जो शीप है ये इसको इंडेंजर्ड स्पीशीज का स्टेटस दे दिया गया, और इसके ऊपर जो है वो WWFP जो है उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि इनकी जो स्पीशीज बच गई हैं उनको हम लोग कंजर्व कर लें, उनको मज़ीद बचा लें, यानी कि उनको एक्सटिंक्ट होने से उनकी स्पीशीज को बचा लिया जाए। इस पे वर्किंग हो रही है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास इस जो है वो पेज पे। पहला क्वेश्चन है हाउ एलजी डिफर्स फ्रॉम प्लांट्स, राइट 2 पॉइंट्स, यानी कि एलजी जो है वो प्लांट से किस तरह से डिफर करते हैं। पहले एलजी की बात करते हैं। एलजी में जो है वो रूट्स नहीं होती, स्टेम्स नहीं होती और लीव्स वगैरह भी नहीं होते। उसके अलावा दूसरा ये है कि एलजी जो है ये मोटाइल होते हैं, जबकि प्लांट्स जो है वो मोटाइल नहीं होते। ये इनमें डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नेम्स ऑफ 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन के जो 5 किंगडम है उनके नाम लिखे, जिसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई प्रियॉन्स एंड वायराइट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी प्रियॉन्स एंड वायराइट्स जो है इनको हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सिस्टम में इंक्लूड क्यों नहीं करते, यानी हम लोग इसको इन जो है वो ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल क्यों नहीं करते। ये इस तरह से कि जो वायरसेस उसके अलावा प्रियॉन्स है, ये प्रियॉन्स और वायराइट्स जो होती है ये भी वायरसेस की बेसिकली टाइप्स ही होती हैं। वायरसेस उसके अलावा प्रियॉन्स और वायराइट्स जो हैं इसको हम लोग नॉन लिविंग रिगार्डेड एज नॉन लिविंग, यानी कैन नॉट बी ट्रूली रिगार्डेड एज नॉन लिविंग बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, यानी कि इनको हम लोग बिल्कुल भी नॉन लिविंग नहीं कह सकते। यानी ये नहीं हम लोग कह सकते कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। बेसिकली ये हमारे पास बॉर्डर लाइन पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि कुछ प्रॉपर्टीज लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली शो करते हैं और कुछ नॉन लिविंग वाली शो करते हैं। इसलिए हम लोग इनको जो है वो ना तो नॉन लिविंग कम्प्लीटली कंसिडर कर सकते हैं और ना ही कम्प्लीटली लिविंग कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है इनमें रिप्रोड्यूस, अगर हम इसको नॉन लिविंग कंसिडर नहीं करते तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि रिप्रोडक्शन कर सकता है। दे रिक्वायर अ लिविंग सेलुलर होस्ट टू रिप्रोड्यूस, यानी कि अगर ये रिप्रोड्यूस कर सकता है तो किस तरह करेगा, ये तब रिप्रोडक्शन करेगा या रिप्रोड्यूस करेगा जब जो है वो इसको एक लिविंग सेलुलर होस्ट मिलेगा, यानी कि ऐसा होस्ट होता है जहाँ पे जो है ये वायरसेस ने रहना है। अगर ये वो हमारे पास होस्ट इसको लिविंग मिलेगा तो ही ये रिप्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो है म्यूल इज रिजल्ट ऑफ अननेचुरल क्रॉसिंग वाई, यानी कि म्यूल जो खच्चर है, मैंने पहले भी एग्जांपल बताई है कि अननेचुरल जो है या आर्टिफिशियल क्रॉस या अननेचुरल क्रॉस जो होता है ये हमारे पास म्यूल हम लोग एक अननेचुरल क्रॉस से प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? In the definition of species, we must emphasize in nature because two organisms related to two different but closely related species cross breed under artificial, यानी कि इसमें क्या हमारे पास के म्यूल को हम लोग क्या करवाते हैं कि हमारे पास इसको हम लोग क्रॉस ब्रीड करवाते हैं, लेकिन हम लोग आर्टिफिशियल कंडीशंस में करवाते हैं, जबकि नेचर में क्या होता है, नेचुरल में हमारे पास स्पीशीज जो है वो मतलब कि आर्टिफिशियल क्रॉस नहीं होता, उनका नेचुरल क्रॉस ही हम लोग करवाते हैं। जबकि अननेचुरल क्रॉस में जो है वो ऑर्गेनिज्म इनफर्टाइल ही प्रोड्यूस होगा, पहले भी बताया वही चीज़ है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो राइट द वर्क ऑफ टॉर्न फोर्ड ऑन क्लासिफिकेशन, यानी कि टॉर्न फोर्ड जो था उसने क्लासिफिकेशन पर क्या वर्क किया, उसने जो है वो टैक्सा इंट्रोड्यूस करवाया। कौन सा क्लास और स्पीशीज़ का टैक्सा जो है वो इसने इंट्रोड्यूस करवाया। टॉर्न फोर्ड हमारे पास एक बायोलॉजिस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमने कंट्रीब्यूशंस बताए हैं। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशंस ऑफ कार्लस लिनियस इन क्लासिफिकेशन, यानी कि कार्लस लिनियस जो था इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर क्या कंट्रीब्यूशंस थी। इसकी कंट्रीब्यूशन में ये था कि इसने जो है वो ऑर्गेनिज्म जो उनको मतलब कि वो स्पीशीज़ जिनके करैक्टरिस्टिक्स सेम थे, सिमिलर फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स थे, उनको एक ग्रुप में रख दिया, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके फिजिकल करैक्टरिस्टिक यानी कि फिजिकल अपीयरेंस जैसे उनकी कह लें या शेप कह लें या कलर कह लें वो सेम था, उनको जो है वो कार्लोस लिनियस ने एक ग्रुप बनाया और उसमें रख दिया।
इसके अलावा इसका एक और भी कंट्रीब्यूशन थी कि इसने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो सिस्टम है उसको भी इंट्रोड्यूस किया, ये भी नोट कर लें अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है। इसको जो है वो अर्नेस्ट हैक्कल ने प्रपोज किया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसको जो है वो प्रपोज तो अर्नेस्ट हैक्कल ने किया। फिर इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है जी, इसके सिस्टम के अकॉर्डिंग ये है कि जो बैक्टीरिया है इसको एक सेपरेट किंगडम में रख दिया गया, जैसे किंगडम प्रोटिस्ट है। उसके अलावा फंजाई को जो है वो किंगडम प्लांटी में रख दिया गया। इसके अलावा जो है वो इस सिस्टम का ड्रॉबैक क्या है कि इसने जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान फ़र्क नहीं बताया कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद एसेलुलर क्या होते हैं जी, व्हाट इज़ मेंट बाय एसेलुलर, वो जैसे वायरसेस आर एसेलुलर पार्टिकल्स। अब एसेलुलर क्या होता है, एसेलुलर वो सेल होता है जिसमें जो है वो सेल जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं करता, यानी कि वो सेल से मिलके नहीं बना होता। सिंपल कहो, सेलुलर होता है जो सेल पे कंसिस्ट हो, जबकि ए सेलुलर यानी कि उसमें सेल मौजूद नहीं, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए जी क्लियर। इसके बाद आती है बात लॉन्ग क्वेश्चंस की। सो स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चंस की कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे जो है वो नोट लिख दें, जो कि अर्नेस्ट हैक्कल ने इसके ऊपर काफ़ी वर्क किया, पहले भी आपको बताया जो पीछे, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके ड्रॉबैक भी लिखने हैं इस किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के। उसके बाद एक्सप्लेन द बेस फॉर एस्टैब्लिशिंग फाइव किंगडम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इसकी बेस क्या है। अब इसको आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, इसको जो है वो पहले ये बताओ कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो सबसे पहले था हमारे पास रॉबर्ट वाइटेकर था। उसने क्या वर्क किया रॉबर्ट वाइटेकर ने, उसने कौन सी इसकी बेसिस दो यूज़ की। उसके बाद मार्गल्स एंड श्वार्ट्ज का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी एक्सप्लेन करो इसी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जी डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ क्या होते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि डिफॉरेस्टेशन किस वजह से होती है और वो बायोडाइवर्सिटी पे क्या नुकसान जो है वो या क्या असरात मुरतब करती है। सो स्टूडेंट्स यही तीन लॉन्ग क्वेश्चन थे अभी तक। तो जो है वो ये मैं थोड़ा चीज़ें कम चीज़ें बताइए कि चलें जो है वो आपकी कुछ चीज़ें तैयार हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा आहिस्ता आहिस्ता। जब हम लोग जो है वो हाफ बुक की करेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी फिर मैं वो भी बताता जाऊँगा। ये भी आपने तैयार करनी है, छोड़ना कुछ नहीं है। जो बताता जा रहा हूँ अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ जो है वो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि वीडियो ब्लर नज़र आ रही है, क्लियर ही नज़र आती, तो उसका ये हल है कि आप जो है वो सेटिंग में जाके अपनी ब्राइटनेस हाई कर लें या वीडियो क्वालिटी हाई करें, फिर आपको क्लियर नज़र आएगा। वो आपके जो है वो सिस्टम में इशू होता है। इसके अलावा अगर आपका स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।